नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में पूर्व आमदार गिरीश व्यास के महल स्थित कार्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ पदाधिकारी व कार्यकर्ता भारी संख्या में उपस्थित रहे व 100 से अधिक लोगों ने रक्तदान किया। साथ ही हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने इस अवसर पर बीजेपी के वरिष्ठ पदाधिकारियों आदि से विस्तार से बात की। तो आइए देखते हैं हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज की यह खास रिपोर्ट। सैनिकों के सम्मान में मैदान में, सैनिकों के सम्मान 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 में, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, सैनिकों के सम्मान में। देखिए, गत 11 वर्षों से लगातार श्रद्धेय नितिन जी गडकरी हमारे परम आदरणीय हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पंडित बच्छाराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान, गिरीश व्यास मित्र परिवार समर्पण सेवा समिति, युवा शक्ति दुर्गोत्सव मंडल, संती गणेशोत्सव मंडल और बाबूलाल जी टक्का मोरे स्मृति संस्था, इसके माध्यम से हम ये कार्यक्रम करते हैं। ये 11वां वर्ष है। हमने एक बात तय की थी कि नितिन जी का जन्मदिन जो मनाना है तो वो सेवा के प्रति समर्पित हो, ऐसा जन्मदिन मनाना है। केक काटना नहीं है, हमको उनको फूलों की मालाओं से भरना नहीं है, जबकि समाज में उनके काम जो वो सेवा जनता की करते आए हैं बचपन से, उसी प्रकार से ये काम भी उनकी सेवाओं के लिए समर्पित ऐसा कार्यक्रम हम यहाँ पर करते हैं। वैसे पंडित बच्छाराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान और समर्पण सेवा समिति अन्य भी सामाजिक काम बहुत करती है। आज उसी में का ये 11वां है और करीब 100 से ऊपर प्रतिवर्ष हम यहाँ रक्तदाता हमारे यहाँ का आते हैं। कई तो ऐसे हैं जो धंतोली से आते हैं, कोई ऐसे हैं जो वाड़ी से आते हैं, पारडी से आते हैं। तो जिन लोगों को ये मालूम है कि गिरीश जी के यहाँ पर यह कार्यक्रम होता है, वो निश्चित रूप से अपना समय यहाँ देते हैं, परिवार के साथ आते हैं। और आज तो एक परिवार ने पूरी बच्चा, माँ और पिताजी, इन्होंने अपना रक्तदान किया। 3, 4, 5 महिलाओं ने, युवतियों ने रक्तदान किया। तो अब कार्यक्रम की गरिमा बढ़ रही है, लोगों के पास संदेश जा रहा है और इससे एक जनता का प्रबोधन हो रहा है कि वो आ रहे हैं और रक्तदान ये एक सेवा है, ये उनको समझ में आया है। मुझे लगता है कि एक अच्छा कार्य हम कर रहे हैं। समर्पण सेवा के माध्यम से मेडिकल बैंक भी चलाते हैं। हमको ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी नितिन जी ने दिए। हमने एक मोबाइल वैन खरीदी, एम्बुलेंस, जो कोरोना के अंदर सारी फैक्ट्रियां बंद थी। चूँकि नितिन जी केंद्रीय मंत्री थे, हमने कहा कि हम पैसे भरने को तैयार हैं, हमको दानदाता पैसे देने को तैयार थे। हमने पैसे लिए, नितिन जी ने हमको 8 दिन में गाड़ी, एम्बुलेंस उपलब्ध करके दी, जो आज भी हमारी चल रही है। तो नितिन जी जैसा व्यक्ति इतना सेवा में है, उसके लिए कार्यक्रम हम करते हैं। इतना ही, इसमें मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। सर, 27 मई को केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का जन्मदिन है और आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है गिरीश व्यास कार्यालय में। आप क्या बताना चाहेंगे? आदरणीय केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का जन्मदिवस 27 मई को है। 27 मई के उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में पंडित बच्छाराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान,
समर्पण सेवा समिति, बाबूलाल टक्कामरे फाउंडेशन, संति युवा मंडल, ऐसे सभी संस्थाओं के माध्यम से इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया है। वास्तव में पिछले 11 सालों से इस प्रकार का रक्तदान शिविर का आयोजन होता है। इसका कारण भी ऐसा है कि जिस व्यक्ति के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम यह रक्तदान शिविर का आयोजन हमने किया है, उस व्यक्ति का ही कहना ऐसा है कि समाज की सेवा में सभी युवाओं को आकर्षित करे, ऐसा प्रयास हो। और आपने देखा होगा कि आज के इस रक्तदान शिविर में लगभग 111-12 लोगों ने रक्तदान किया, उसमें से अधिकतम युवा है। इस आज के शिविर की एक विशेषता रही है कि आज के शिविर में लगभग 4 परिवारों के सभी सदस्य ने भी रक्तदान किया। ये शिविर की विशेष उपलब्धि है। 11 साल लगातार इस प्रकार का कार्यक्रम चलाना यह बहुत बड़ा काम है और इसमें युवाओं को आकर्षित करना, युवाओं ने रक्तदान करना और समाज की सेवा में, रुग्णों की सेवा में अपना योगदान देना यह बड़ी बात है। इसलिए इस प्रकार नई पीढ़ी को इस ऐसे शिविरों में आकर रक्तदान करने की प्रेरणा मिलना और उसी शिविर में जो समाज की सेवा में लीन है, ऐसे हमारे डॉक्टर उपेंद्र पुनियानी, इनका सत्कार किया गया। डॉक्टर दिलीप जी गुप्ता इसमें उपस्थित है, जो भी समाज की सेवा में, रुग्ण सेवा में हमेशा रहते हैं। उनके कारण और इस कार्यक्रम की ऊंचाई बढ़ी है। मैं निश्चित रूप से इन युवाओं को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने रक्तदान शिविर में अपने रक्तदाता के नाम में उपलब्ध रहे और आगे भी इनसे आह्वान करूंगा ऐसे रक्तदान शिविर में जाकर अपना रक्तदान का कार्य करें और रुग्ण सेवा करें। धन्यवाद। सर, जैसे कि हम देखते हैं कि हर बार पुरुष ही सबसे ज़्यादा रक्तदान करते हैं, लेकिन इस बार महिलाओं ने भी अपना रक्तदान दिया है, तो आप इसे कैसे देखते हैं? महिलाओं को भी इस ऐसे शिविर में आने का आह्वान हम करते हैं। महिलाएं शिविर में आती भी है और आज के भी शिविर में काफ़ी महिलाओं ने रक्तदान किया। महिलाओं में एक डिफिशियंसी होती है जिसमें हीमोग्लोबिन उनका कम होता है या जिनका वेट कम होता है। उनके अगर शिविरों में आने के बाद भी जब हीमोग्लोबिन और उनका वेट ये चेक करने के बाद जब कम रहेगा और आयु का भी 18 साल के ऊपर के लोग दे सकते हैं, इसलिए 18 साल के ऊपर की महिला इस प्रकार के शिविरों में आकर भी वो चल कर आती है और यहाँ रक्तदान करती है। यह भी बहुत बड़ा योगदान है। निश्चित रूप से आने वाले काल में महिलाओं का इस ऐसे शिविरों में रक्तदाता के नाते आना ये उपलब्धि रहेगी। नितिन जी गडकरी जो समाज में सेवारत है, निश्चित रूप से आने वाले काल में भी उनके माध्यम से जनता की सेवा होगी और केवल नागपुर नहीं, केवल विदर्भ नहीं, केवल महाराष्ट्र नहीं, समूचे देश में उन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर में क्रांति लाई है उस क्रांति को बढ़ावा मिलेगा और उनको इस प्रकार से कार्यकर्ताओं के माध्यम से, जनता के माध्यम से जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो निश्चित रूप से उनको भी प्रेरणा मिलती है और बड़े उत्साह के साथ समाज की सेवा में वो लगेंगे। और उनको धन्यवाद दूंगा और उनको शुभकामनाएं दूंगा कि उनको इस प्रकार की सेवा करने की प्रेरणा मिल तो उनकी तो विशेषता रही है, लेकिन इस प्रकार जनता का सहयोग होने के कारण और अधिक सेवाएं नागपुर ही नहीं तो समूचे देश में वो सेवाएं देंगे, ऐसा मुझे लगता है। और उनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं उनको देता हूँ। हमारे देश के कार्यक्षम नेता, विकास पुरुष और एक संवेदनशील नेता नितिन जी गडकरी, उनके जन्मदिन के निमित्त पूरे नागपुर शहर के सामाजिक कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और उनका एक स्नेही वर्ग, उन सब की ओर से रक्तदान शिविर, रोग निदान शिविर, जगह जगह जितने भी मंदिर हैं उनकी साफ सफाई का कार्यक्रम और समाज को देने का कार्यक्रम, सोसाइटी को कुछ देने का कार्यक्रम सेवा के माध्यम से ये पूरा किया जा रहा है। नितिन जी गडकरी देश के एकमात्र ऐसे मैं समझता हूँ कि नेता हैं कि जो सभी वर्गों में लोकप्रिय है। नागपुर के संवेदनशील नेता, कोविड के समय में हम लोगों ने देखा कि वो जैसा संकट मोचन हनुमान का रूप उनका देखा हमने कि लोगों की कोई भी धर्म का व्यक्ति हो, कोई भी जाति का हो, कोई भाषा का हो, यहाँ तक कि कोई राजनीतिक दल का भी हो, उसकी जान बचाना, उसको मदद करने का काम। और उन्होंने विकास कार्य के साथ में नागपुर शहर को एक एक पालकत्व जैसा बोलते हैं ना, एक फादर फिगर जैसा उन्होंने दिया कि सबके सुख दुख में। अभी जैसा मैं भी एक खासदार सांस्कृतिक महोत्सव समिति का सचिव हूँ, हम लोगों ने देखा कि विकास के साथ में सांस्कृतिक धरोहर भी नागपुर की मजबूत होनी चाहिए। यहाँ पर जितने लगभग 60-70 हज़ार जो खिलाड़ी हैं उनको एक मौका देने का काम,
यहाँ के जो वरिष्ठ नागरिक हैं ना, सीनियर सिटीजन्स, यहाँ तक कि उनकी देखरेख, उनका परिवार के जैसे उनकी देखरेख करने का कार्यक्रम, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए एक ऐसे संवेदनशील नेता हैं कि जो सदा 365 दिन नागपुर की जनता को कुछ न कुछ देना चाहते हैं। और इसीलिए एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ लोगों ने ये तय किया, जैसा आज यहाँ पर भाई गिरीश जी व्यास, उनका मित्र परिवार जो बच्छराज व्यास स्मृति प्रतिष्ठान है, समर्पण सेवा समिति और ऐसी सब संस्थाओं ने कि वो साल भर हमको देते हैं तो हम भी कुछ सोसाइटी को देना चाहिए। तो सबसे जो मैं समझता हूँ कि दुनिया में सबसे बड़ा दान जो है वो है रक्तदान। इससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता। किसी की जान, और वो भी अज्ञात व्यक्ति जिसको हम जानते नहीं हैं, ऐसे अज्ञात व्यक्ति की जान बचाने का काम रक्तदान से होता है। और ये सबसे बड़ा दान उनके जन्मदिन के निमित्त पूरे साप्ताहिक रूप से किया जा रहा है। आज जैसा यहाँ पर सैकड़ों की संख्या है, मैं अभी तीसरे कार्यक्रम में आ रहा हूँ रक्तदान के सवेरे से। हर जगह लोगों की होड़ लगी हुई है। मैं नहीं समझता कि कोई भी नेता और किसी के लिए इस प्रकार से कुछ देने की भावना, तो एक ऐसे नेता हैं वो जो चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि उनको हमारी दुआएं मिले, उनको एक ऊर्जा मिले और वो पूरी शक्ति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ नागपुर की सेवा करें, देश की सेवा करें, विकास कार्य के साथ में वो हमारा नेतृत्व भी सदा सदा करते रहें। और मैं समझता हूँ कि रक्तदान करने वाला कार्यकर्ता रक्त की एक एक बूंद जो है वो इसके है कि अपने किसी की जान बचाने के लिए दे रहा है, लेकिन वो गडकरी जी की प्रेरणा से दे रहा है। उनके मन में यही है कि उनको जन्मदिन में क्या दे, तो उन्होंने अपना सबसे बहुमूल्य दान रक्तदान के रूप में दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक सोसाइटी के लिए बहुत बड़ा संदेश है। और जन्मदिन कैसा मनाया, मैं भी लगभग 1984 से मैं भी रक्तदान अपने जन्मदिन पर कर रहा हूँ। मैंने भी 68 बार दिया। तो मैं समझता हूँ कि सबसे बेहतर दान जो समाज का है, एक सामाजिक जिम्मेदारी, भगवान ने हमको एक अच्छा जीवन दिया है, लेकिन हम समाज को क्या दें। तो मैं समझता हूँ कि एक सामाजिक जिम्मेदारी के साथ सबको रक्तदान देना चाहिए और साथ ही एक पौधा भी जरूर लगाना चाहिए पर्यावरण के, और उसका संवर्धन भी करना चाहिए। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ। और फिर से नितिन जी के लिए बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं। उनको वो स्वस्थ रहें, पूरे देश का नेतृत्व करते रहे और पूरी ऊर्जा के साथ वो देश का काम करे, विकास कार्य करे। और नागपुर का पालकत्व जो हमारा एक छत्र है वटवृक्ष की जैसा, उसको भी वो हमको उसका वटवृक्ष की साया मिलते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। भारतीय जनता पार्टी के ज्येष्ठ नेता माननीय नितिन जी गडकरी, इनके जन्मदिन निमित्त प्रतिवर्ष नागपुर शहर में रक्तदान शिविर का आयोजन करके ज़्यादा से ज़्यादा रक्त ब्लड बैंकों तक पहुंचाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता लेते हैं। पिछले रविवार को भी कैंप हुए, इस रविवार को भी कैंप है। आज मैं 10 से 12 जगह कैंपों में जा कर के आया हूँ। आज हम जिस कैंप में हैं यह समर्पण सेवा समिति का कैंप है और पंडित बच्छराज व्यास प्रतिष्ठान का कैंप है। हमारे पूर्व विधायक गिरीश जी व्यास, उनके नेतृत्व में सतत पिछले 11 वर्षों से इस आयोजन को किया जा रहा है। और यह कैंप जो है ये सेंचुरी कैंप होता है, यानी 100 से ज़्यादा ब्लड यहाँ डोनेट किया जाता है। इस वर्ष अभी तक 115 आंकड़ा हो गया है। ब्लड डोनेशन अभी भी चालू है। बड़ी संख्या में ब्लड एकत्रित किया जाएगा। मैं अभी तांडापेट वार्ड से आ रहा हूँ, बांग्लादेश तांडापेट। वहाँ उस पूरे प्रभाग में करीब करीब 400 बोतल ब्लड वहाँ के नौजवानों ने एकत्रित किया है। गर्मी के समय में ब्लड बैंकों में रक्तदाताओं की संख्या कम होती है, दानदाताओं की, इसलिए रक्त कम हो जाता है। ऐसे समय में माननीय नितिन जी का जन्मदिन ग्रीष्म काल में ही आता है और ब्लड बैंकों को जब आवश्यकता होती है उस समय उन तक रक्त पहुंचाना, ये जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने ली है। इसलिए मैं सभी कार्यकर्ताओं का, सभी पदाधिकारियों का हृदय से आभार भी व्यक्त करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। माननीय नितिन जी चिरायु हो, उनके हाथ से इस राष्ट्र में और ऐतिहासिक कार्य हो, ऐसे ईश्वर के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। जैसे कि सभी को पता है 27 मई को केंद्रीय मंत्री नितिन जी गडकरी का जन्मदिन है। उसके उपलक्ष्य में आज रक्तदान शिविर आयोजित किया गया है यहाँ पर गिरिजी व्यास के कार्यालय में। तो आप क्या बताना चाहेंगे, आप कितने सालों से रक्तदान करें?
आपका नाम बता देना। मेरा नाम भावना जोशी है। मैं तीसरी बार रक्तदान कर रही हूँ और ब्लड डोनेट करने के बाद खुद को भी अच्छा लगता है। मतलब एज ब्लड डोनेट करके किसी और की मदद करना, मतलब मन को अच्छा लगता है, खुशी मिलती है। क्योंकि जैसे हम देखते हैं कि खून की कमी हो जाती है, किसी को तो अर्जेंट होता है लेकिन कोई खून देने को तैयार नहीं होता है। ऐसे में आपका जो ब्लड है वो किसी ना किसी के काम आता है। हाँ, अगर किसी को ब्लड की कमी है और हम ब्लड दे पा रहे हैं पैसों से तो हर कोई मदद कर देता है, पर ब्लड और ये सब चीज़ें मिलना मुश्किल होती है। तो जब भी चांस मिले, ब्लड डोनेशन कैंप लगे, सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए। आपको नेक्स्ट टाइम पे अगर ब्लड डोनेट करना रहा तो आप करेंगे? हाँ ज़रूर, मैं तो हर 6 महीने में ट्राई करती हूँ। अगर हीमोग्लोबिन वगैरह सही आ जाए तो दे देती हूँ। हमारे चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।